डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। 31। किट्टू इस वक्त समुद्र के किनारे पर खुशी से उछल कूद कर रही थी। अगस्त्य बेहद इंटेंस नजरों से किट्टू की तरफ ही देख रहा था। उसके हाथ में किट्टू की हिल्स थी और दूसरा हाथ उसने अपनी पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था। इस वक्त चांद की रोशनी में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। किट्टू उछलते कूदते हुए यहाँ से वहाँ नाच रही थी। उसने पलटकर अगस्त्य की तरफ देखा। अगस्त्य को देखकर वो सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, किट्टू के हब्बी कितने हैंडसम है। ये कहते हुए किट्टू ने क्यूट सी स्माइल के साथ चिल्लाते हुए कहा, किट्टू के हब्बी इधर आओ ना। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य उसकी सैंडल की तरफ देखा और किट्टू की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। दूर से चंगू मंगू दूरबीन से उन दोनों को ही देख रहे थे। चंगू ने चिल्लाते हुए कहा, मंगू जल्दी से मैडम को कॉल कर। ये शैतान हमारे प्रिंसेस को धक्का देने वाला है। ये जरूर हमारी प्रिंसेस को पानी में धक्का देकर डूबा कर मारना चाहता है। अगर प्रिंसेस को कुछ भी हो गया तो बड़ी मैडम तुम्हें और मुझे सूली पर लटका देगी। हम दोनों की गर्दन काट देंगी। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। चंगू जल्दी से मैडम को कॉल कर। मंगू की बात सुनकर चंगू ने गुस्से से कहा, तू कर मैडम को कॉल, क्योंकि इस बार अगर हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो मैडम तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गर्दन काटेगी। मुझे नहीं करना मैडम को कॉल, तू कॉल कर। ये कहते हुए मंगू ने मना कर दिया और फिर से दूरबीन से देखने लगा। अगस्त्य ने किट्टू के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, किट्टू। अगस्त्य की आवाज सुनकर किट्टू ने स्माइल के साथ कहा, कितनी खूबसूरत जगह है ना हब्बी। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, पर तुमसे ज्यादा नहीं। अगस्त्य की नज़र किट्टू के गुलाबी होठों पर थी, जो कि इस वक्त मुस्कुराने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू के गाल गुलाबी हो गए। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, आपने खुद से किट्टू की तारीफ की। हमने तो कितनी बार कहा है, किट्टू सबसे प्रिटी है, चांद से भी ज्यादा। ये कहते हुए किट्टू चांद की तरफ इशारा करने लगी। अगस्त्य का ध्यान बस किट्टू के होठों पर था। अगस्त्य बेहद इंटेंस नज़र से किट्टू के होठों की तरफ देख रहा था। किट्टू लगातार बोल रही थी, तभी अचानक से अगस्त्य ने एक हाथ से सैंडल को नीचे फेंक दिया और किट्टू की गर्दन को पीछे से सपोर्ट करके अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। किट्टू को जैसे ही अगस्त्य के होंठ अपने होठों पर महसूस हुई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखों को बंद करके बेहद इंटेंस तरीके से उसे किस कर रहा था। किट्टू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसके होंठ अगस्त्य के होठों की गिरफ्त में थे और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था। कुछ देर के बाद अगस्त्य ने किट्टू के होठों को बाइट करके उसे छोड़कर अपनी सेडिक्टिव वॉइस में कहा, किट्टू बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। ये कहते हुए अगस्त्य के हाथों की पकड़ किट्टू की कमर पर मजबूत हो गई। वही अगस्त के पैशनेट किस की वजह से बेचारी किट्टू अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। गहरी गहरी सांस लेने की वजह से उसकी चेस्ट अगस्त्य की चेस्ट के साथ टच हो रही थी, जिसे महसूस करके अगस्त्य की पकड़ किट्टू की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। किट्टू ने खुद को संभाल कर अगस्त्य की तरफ देखकर शिकायती लहजे में कहा, आपने फिर से किट्टू की लिप्स को बाइट किया। ये कहते हुए किट्टू अगस्त्य को घूरने लगी। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें ही तो किस करनी थी ना। तुम्हें पता है एक बार जब शिकारी के होठों पर खून लग जाता है तो वो शिकार को कभी नहीं छोड़ता, और तुम मेरा शिकार हो जिसकी टेस्ट अब मैंने कर ली है, तो अब हर वक्त हर पल मुझे तुम्हारा शिकार चाहिए होता है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, मतलब आप किट्टू को खाना चाहते हो क्या? आप सच में वैम्पायर हो? ये कहते हुए किट्टू के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? ये कहते हुए अगस्त्य की नज़र किट्टू के गुलाबी होठों पर थी, जो कि उसके पेसनेट किस की वजह से लाल हो गए थे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। किट्टू ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो। हम आपको खुद को खाने नहीं देंगे। ये कहते हुए किट्टू पीछे की तरफ जाने लगी। अगस्त्य अभी उसी के साथ पीछे की तरफ आ रहा था।
दोनों घुटनों तक के बहाव के अंदर चले गए थे। चंगू और मंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, बेबी को बचाओ वरना हम गए। ये कहते हुए दोनों ने दूरबीन वहीं पर फेंकी और दोनों दौड़ते हुए बीच की तरफ जाने लगे। वो कुछ ही दूरी पर गए थे कि अगस्त्य के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। चंगू मंगू ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो हमें, हमारे बेबी को बचाना है। तुम्हारा जंगली बॉस हमारे बच्चे को समुद्र में डूबा कर मारना चाहता है। उसका यही प्लान है ताकि उसे हमारे बेबी से शादी ना करनी पड़े। चंगू मंगू की बात सुनकर उनके पेंट की पॉकेट में जो मोबाइल था उसकी लाइन पर जुड़ी हुई नीतू जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अगस्त्य बिरला, अगर हमारी किट्टू को छोटी सी खरोच भी आई तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम मिटा देंगे। सबसे पहले तुम्हारे बूढ़े दादा को मिटा देंगे, बूढ़े की ऐसी की तैसी। ये कहते हुए नीतू जी ने कॉल कट किया और ऋषि जी को कॉल करते हुए तेजी से मेंशन के बाहर आ गई। दूसरी तरफ से ऋषि जी ने कॉल उठाते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो? ऋषि जी की आवाज़ सुनकर नीतू जी ने गुस्से से कहा, अभी के अभी जुहू बीच पर पहुंचो, 15 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर तुम वहां पर नहीं पहुंचे तो हम तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देंगे। ये कहते हुए नीतू जी खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गई। वहीं ऋषि जी जो कि गार्डन में घूम रहे थे, नीतू जी की बात सुनकर उन्होंने खुद से कहा, पता नहीं इस चुड़ैल के दिमाग में क्या घूमता रहता है। भगवान बचा ले मुझे, जब तक जिंदा हूँ इस चुड़ैल से बचा ले। ये कहते हुए ऋषि जी भी जल्दी से अपने ड्राइवर के साथ बीच के लिए निकल गए। वही किट्टू डरते हुए समुद्र की तरफ जा रही थी और अगस्त्य उसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। अगस्त्य के होठों पर इस वक्त बेहद खतरनाक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर किट्टू की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। उसने रोते हुए कहा, किट्टू के हब्बी, आप किट्टू को डरा रहे हो, छोड़ो ना हमें। अगस्त्य ने झटके से किट्टू को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने कब तुम्हें डराया, मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, बोलो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने सुबकते हुए कहा, पर हम मरना नहीं चाहते, इतनी जल्दी हमें नहीं मरना हब्बी। पहले हमको आपके बेबी को पैदा करना है, फिर आपके साथ शादी करनी है ताकि हमारा बेबी एल्बम में हो सके। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने गर्दन को टेढ़ा करके स्माइल के साथ कहा, सीरियसली तुम चाहती हो कि मैं पहले सब कुछ करूं? तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ पहले सब कुछ करने के लिए रेडी हूं। ये कहते हुए अगस्त्य ने झटके से किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया। किट्टू ने भी अपने दोनों पैरों को अगस्त्य की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। इस वक्त बीच में पानी का बहाव ज्यादा था और किट्टू बेचारी वह तो कमर से ऊपर तक पानी के अंदर थी, पर अब अगस्त्य की कमर पर चढ़ने के बाद उसे पानी टच नहीं हो रहा था। उसने डरते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो? अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, वही जो मुझे करना चाहिए। 12 सालों तक इंतजार किया है ना तुमने मेरा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाकर जल्दी से अपना सर हिलाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अगस्त्य ने बेहद धीमी आवाज में उसके कानों के पास आकर अपनी डीप और इंटेंस वॉइस में कहा, और मैंने पूरे 18 साल तक इंतजार किया है, उसका क्या? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर किट्टू तो 18 ईयर्स की है ना हब्बी, तो आपने किट्टू का 18 ईयर्स तक वेट कैसे किया? किट्टू के सवाल को इग्नोर करके अगस्त्य किट्टू को लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने किट्टू को गीले रेत पर लेटा दिया। किट्टू ने उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अगस्त्य उसके ऊपर आ गया। उसने किट्टू के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करके बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, मैंने कब कैसे क्यों किस तरह से इंतजार किया ये तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में वो बात नहीं घुसने वाली। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू का मुंह बन गया। उसने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, आप प्रिंसेस किट्टू की इंसल्ट कर रहे हो, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, छोड़ो हमें। ये कहते हुए किट्टू अगस्त्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी अगस्त्य ने अपनी एक उंगली किट्टू की गर्दन से उसकी क्लीवेज तक चलते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे करीब आना तुम्हारा डिसीजन था, पर मुझसे दूर जाने का डिसीजन मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। तुम मेरे पास आ सकती हो पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैंने मौका दिया था तुम्हें अपनी कैद से निकलने का, तुमने वो मौका गंवा दिया। अगस्त्य की बातें किट्टू के दिमाग के ऊपर से जा रही थी, पर आज अगस्त्य का बर्ताव उसे कुछ अजीब लग रहा था। हमेशा उस पर गुस्सा करने वाला अगस्त्य आज गुस्सा नहीं कर रहा था, पर उसकी बातें बेहद डरावनी और बेहद जुनूनियत भरी थी, जो कि मासूम सी किट्टू को डरा रही थी। किट्टू ने धीरे से कहा, किट्टू की हब्बी, किट्टू को डर लग रहा है
और किट्टू को ठंड भी लग रही है। आपने किट्टू की सैंडल को कहाँ फेंक दिया? वो किट्टू की सबसे फेवरेट सैंडल थी। किट्टू ने इतना कहा ही था कि उसे अपने होठों पर उसे दर्द महसूस हुआ। अगस्त्य ने उसके लिप्स पर बाइट कर लिया था। किट्टू ने रोते हुए कहा, आप किट्टू को काट रहे हो। आप किट्टू को खाना चाहते हो ना? किट्टू आपको खुद को खाने नहीं देगी। किट्टू को नहीं मारना। ये कहते हुए किट्टू सुबकने लगी। अगस्त्य ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, पर तुम तो मेरा दिन हो। आज रात मैंने यहाँ पर जगह इसलिए तो बुक की है ताकि मैं दिन में तुम्हें खा सकूं। ये कहते हुए अगस्त्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वही बेचारे किट्टू की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गई। अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने डरते हुए अपना सर हिला दिया। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर हब्बी से डरोगी तो आगे क्या करोगी? तुम्हें जिंदगी भर यही सब कुछ टॉलरेट करना है प्रिंसेस, यही सब कुछ। ये कहते हुए अगस्त्य की आंखें बेहद अजीब तरह से चमक रही थी। किट्टू घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीच की ही दूसरी साइड रॉकी और लूसी गुस्से से एक दूसरे को घूरते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे। रॉकी ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी गलती की वजह से उस बूढ़े बाबा ने मुझे श्राप दिया। लूसी ने रॉकी को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे दिया। तुम्हारी गलती की वजह से पिछले 14 सालों से बिल्ली बन के घूम रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी खो दी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मुझे बेबी ने मना नहीं किया होता तो अब तक मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारा खून कर चुकी होती। लूसी की बात सुनकर रॉकी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, डोंट यू डेयर। गलती तुम्हारी थी, अपनी गलती तुम मुझ पर नहीं डाल सकती। और अगर मेरे बॉस ने मना नहीं किया होता तो अब तक मैं तुम्हारा गला दबा चुका होता, पर मुझे मेरे बॉस ने तुम्हारा खून करने से मना किया है। पर कोई बात नहीं, कब तक बचोगी तुम? एक न एक दिन तो मेरे शिकंजे में आ ही जाओगी। बीच के पास एक साथ दो कार आकर रुकी। एक कार का दरवाजा खोलकर नीतू जी बाहर आए। उनके हाथ में इस वक्त एक बड़ी सी राइफल थी और आंखों में गुस्सा। दूसरी तरफ का कार का दरवाजा खोलकर ऋषि जी बाहर आए, जिनके हाथ में इस वक्त लाठी थी। उन्होंने नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? इस तरह से क्यों बुलाया तुमने हमें? ऋषि जी को देखकर नीतू जी ने उन पर राइफल तानते हुए कहा, तुम्हारा पोता हमारी प्रिंसेस को समुद्र की तरफ क्यों लेकर जा रहा था? क्या वो उसे समुद्र में डूबा कर मारना चाहता है? नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और नीतू जी की तरफ देखने लगे, जो कि उन पर राइफल तानकर खड़ी थी। एपिसोड 32। नीतू जी को खुद पर राइफल तानकर खड़ा देखकर ऋषि जी ने कहा, नीतू क्या हुआ? अब क्यों राइफल तानी है तुमने मुझ पर? अब मैंने कौन सा कांड कर दिया? नीतू जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा पोता हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर समुद्र में डुबाने के लिए लाया है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है अगस्त्य, ऐसा क्यों करेगा? और ये बात आपको किसने बताई? आप तो हमारे साथ हैं। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने अपनी राइफल को साइड में करते हुए कहा, चंगू मंगू, हमने चंगू मंगू को उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। अगर हमारी प्रिंसेस को कुछ भी हुआ ना, पूरे बिरला खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। ये कहते हुए नीतू जी गुस्से से बीच की तरफ जाने लगी। ऋषि जी ने खुद से कहा, ये पागल औरत मुझे भी पागल करके छोड़ेगी। ये कहते हुए वो भी अपनी लाठी की मदद से चलते हुए बीच के पास आ गए। वैसे उन्हें चलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर फिर भी वो अंधेरा होने की वजह से अपने साथ लाठी लेकर आ गए थे। नीतू जी और ऋषि जी बीच की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें चंगू मंगू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। चंगू मंगू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नीतू जी ने देखा तो अगस्त्य के बॉडीगार्ड ने चंगू मंगू को पकड़ के रखा था। नीतू जी ने गुस्से से उनके पास आकर चंगू मंगू के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, नालायको, हमने कहा था कि हमारी प्रिंसेस को बचाना, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से अगस्त्य के बॉडीगार्ड की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। चंगू मंगू ने कहा, मैडम, इन्होंने हमें पकड़ लिया, हम क्या करें? हम प्रिंसेस को बचाने के लिए जाना चाहते थे, पर ये जल्लाद के बॉडीगार्ड हम छोड़ ही नहीं रहे। देखिए ना कितने बड़े बड़े हैं, हम क्या करें? चंगू मंगू की बात सुनकर नीतू जी ने एक और जन्नाटीदार थप्पड़ उनके गाल पर मरते हुए कहा, नालायक हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था। ये कहते हैं नीतू जी ने आसपास देखते हुए कहा, कहाँ है हमारी प्रिंसेस?
ये कहते हुए नीतू जी आगे जाने ही वाली थी कि उनके सामने अगस्त्य के बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। उन्होंने नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस अपनी क्वीन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप इस तरह से उनके टाइम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। बॉडीगार्ड की बात सुनकर नीतू जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है? क्या वो हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर डुबाने के लिए नहीं लाया है? नीतू जी की बात सुनकर पीछे से ऋषि जी ने गुस्से से कहा, नीतू तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर अगस्त्य को किट्टू के साथ कुछ करना होता तो वो स्पेशली उसके लिए ये सारी डेकोरेशन करवाता। क्या तुम अंधी हो, दिखाई नहीं देता? देखो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन करवाई है अगस्त्य ने किट्टू के लिए। इसका मतलब वो यहाँ पर उसे रोमांटिक डेट के लिए लाया है और तुम उनकी रोमांटिक डेट खराब करना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब है नीतू। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने उनकी तरफ देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, पर इन दोनों नालायकों ने तो हमें कहा कि वो हमारी प्रिंसेस को समुद्र में डुबाना चाहता है। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने गुस्से से कहा, सच में तुम अपने दो नालायकों पर भला भरोसा कर रही हो? तुम्हारे पास दूसरे लोग नहीं थे? अगर नजर रखवाने के लिए भेजना ही था तो इन दोनों नमूनों को भेजा। तुमने सही नाम रखा है, इनका चंगू मंगू। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी को एहसास हुआ कि सच में बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। उन्होंने गुस्से से पलटकर चंगू मंगू के पास आकर दोनों के कानों को एक एक हाथ से पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए कहा, नालायकों, तुम्हारी वजह से हम हमारी प्रिंसेस की डेट खराब करने वाले थे। तुम्हारी वजह से हमारी प्रिंसेस हमसे गुस्सा हो जाती। अब तुम दोनों को देखना कैसी सजा देते हैं हम। चलो हमारे साथ। ये कहते हुए नीतू जी उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। चंगू मंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों जोर जोर से रोने लगे, पर उनके रोने का नीतू जी पर कोई असर नहीं हुआ। नीतू जी उन्हें खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। ऋषि जी ने दूर तक देखने की कोशिश की, पर उन्हें डेकोरेशन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। वो भी वहां से चले गए। वहीं किट्टू अभी भी रेत पर लेटी हुई थी और अगस्त्य इंटेंस नजर से उसे ही देख रहा था। किट्टू ने डरी हुई आवाज में कहा, आप हमें डरा रहे हो? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में तुम डर गई? ये कहते हुए अगस्त्य की उंगली किट्टू के होठों पर चलने लगी। किट्टू ने डरी हुई आवाज में कहा, आप किट्टू को क्यों डरा रहे हो? अभी किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने सनकी की तरह से उसके होठों पर अपनी उंगली सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहाँ डराया? और तुम तो प्रिंसेस हो ना, प्रिंसेस कैसे डर गई? तुम डर गई? अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं, हम नहीं डरेंगे, दादी माँ हमें बचा लेंगे। अगर आपने कुछ भी किया ना तो दादी माँ आपको बम से उड़ा देंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ठीक है, पहले तुम्हें खा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी दादी को देख लूंगा, पर आज मैं तुम्हारा डिनर तो करके ही रहूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू सुबकने लगी। उसने सुबकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। आप किट्टू को परेशान कर रहे हो। किट्टू आपसे बात नहीं करेगी। ये कहते हुए किट्टू ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने धीरे से कहा, ठीक है, मत करो। मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। मुझे तो तुम्हारा डिनर करना है, टेस्टी टेस्टी डिनर। ये कहते हुए अगस्त्य के होठ किट्टू की गर्दन पर चल रहे थे। किट्टू ने रोते हुए कहा, छोड़ो ना, हमें नहीं मारना। अभी अभी तो आपके साथ बच्चे पैदा करने हैं, आपके साथ शादी भी करनी है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, अच्छा मुझसे शादी करनी है? तुम्हें अभी भी मुझसे शादी करनी है? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अभी भी करनी है और हमेशा करनी है, सिर्फ आपसे ही शादी करनी है। अब छोड़ो हमें, हमें रोना आ रहा है, हमें दर्द भी हो रहा है। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, चलो। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। अगस्त्य के उठने के बाद किट्टू गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगस्त्य ने नीचे झुककर झट से किट्टू को गोद में उठा लिया। किट्टू ने डरते हुए कहा, क्या कर रहे हो? अगस्त्य ने किट्टू को लाकर साइड में लगे हुए एक टेबल कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, इडियट लड़की, मैं इस डिनर की बात कर रहा था। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो वहां पर उसका सारा फेवरेट खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अगस्त्य को घूर कर मुंह बनाते हुए कहा, तो आपने किट्टू को डराया क्यों? हम कितना डर गए थे पता है आपको? ये कहते हुए किट्टू का क्यूट सा चेहरा और भी ज्यादा क्यूट हो गया। अगस्त्य ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुमने तो कहा था कि तुम डरती नहीं, फिर तुम डर कैसे गई?
अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने अपने निचले होठ को बाइट करते हुए कहा, हाँ नहीं डरते, पर थोड़ा सा डर जाते हैं कभी कभी। ये कहते हुए किट्टू जल्दी से खाने पर टूट पड़ी। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अगस्त्य की बात को इग्नोर करके किट्टू अपना खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद किट्टू ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारा टमी फुल हो गया, अब हमें घर जाना है। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मेरा नहीं हुआ, अभी मुझे तुम्हें भी तो खाना है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने डरी हुई आवाज में कहा, आप झूठ बोल रहे हो, फिर से मजाक कर रहे हो। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, हम नहीं डरने वाले। किट्टू ने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच है या मजाक। ये कहते हुए वो धीरे धीरे किट्टू के चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आने लगा। अगस्त्य के चेहरे को अपने चेहरे के करीब आता हुआ महसूस करके किट्टू की पकड़ अपनी ड्रेस पर मजबूत हो गई। उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, दादी माँ किट्टू को बचाओ। उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने उसके माथे को चूम लिया। किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अगस्त्य उसे ही देख रहा था। अगस्त्य को देखकर किट्टू के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, चलो हमें जाना है। किट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की डेट थी जहां पर अगस्त्य ने उसे डराया, खाना खिलाया और आप अगस्त्य से चलने के लिए कह रहा था, जबकि उसने तो सुना था कि डेट में डांस करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, अभी क्या हम डांस नहीं करेंगे? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, अभी नहीं, अभी हम घर वापस जाएंगे, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया और उसके सैंडल जो कि वापस आते हुए उसने ले लिए थे, उन्हें हाथ में पकड़कर चलने लगा। अगस्त्य इस वक्त किसी फिक्शन कैरेक्टर की तरह लग रहा था, जो अपने प्यार को अपने कंधे पर उठाकर उसके सामान को साथ में कैरी करते हुए चल रहा था। कुछ देर बाद अगस्त्य की कार किट्टू के मैंशन के सामने आकर रुकी। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम आपने किट्टू को डराया ना, तो किट्टू दादी को बताएगी, हब्बी फिर दादी आपको छोड़ेगी नहीं। किट्टू की धमकी सुनकर अगस्त्य उसे छोटी आंखों से घूरने लगा, पर किट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अगस्त्य को देखते हुए कहा, बाय हब्बी। ये कहते हुए किट्टू वहां से भाग गई। किट्टू के जाते ही अगस्त्य के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने होठों को छूते हुए कहा, किट्टू किट्टू मेरी जान। ये कहते हुए उसने अपनी बाह की पॉकेट में हाथ डाला और कुछ चीज बाहर निकाला। उसके हाथ में इस वक्त एक तस्वीर थी जिसमें एक 8-9 साल की बच्ची अपने हाथ में टेडी बेयर पकड़कर टेडी बेयर को चूम रही थी। अगस्त्य ने दीवानगी से कहा, मेरे अलावा तुम्हारे होंठ किसी और चीज को छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हुए अगस्त्य की आंखों में एक अलग ही दीवानगी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद अगस्त्य की कार बिरला मैंशन आकर रुकी। अगस्त्य बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा ऊपर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर उसने रूम का दरवाजा खोला तो रूम के अंदर लगी हुई तस्वीरों को देखकर उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसकी रूम की दीवारों पर सिर्फ किट्टू की तस्वीर लगी हुई थी। उसने एक तस्वीर के पास जाकर दीवानगी भरी आवाज में कहा, हर किसी को लगता है कि मैं तुमसे दूर गया था, पर किसी को नहीं पता था कि मैं तुमसे दूर जाकर तुम्हारे कितने करीब आया था। ये कहते हुए अगस्त्य के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। तभी उसे वेद की आवाज सुनाई दी, क्या कर रहा है तू? वेद की आवाज सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से पीछे पलटकर वेद को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? वेद ने पूरे रूम में किट्टू की तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पहले से सब कुछ पता है, इसलिए मेरे सामने नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। सबको ऐसा दिख रहा है जैसे उनके कहने पर किट्टू से तू जबरदस्ती शादी कर रहा है, जबकि सच ये है कि किट्टू। ये कहते हुए वेद चुप हो गया। अगस्त्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच ये है कि मेरी स्वीट हार्ट सिर्फ मेरी है, मेरी किटकिट सिर्फ मेरी है। हर वक्त, हर पल, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसे अपना माना है और मरते दम तक उसे अपना ही मानूंगा। उसके आसपास कोई आए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे किसी और की बाहों में देखना तो दूर की बात है, उसे किसी और के ख्यालों में भी देख नहीं सकता मैं। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने उसके पास आते हुए कहा, अगस्त्य किट्टू बहुत इनोसेंट है, तेरी ये दीवानगी उसे बर्बाद कर देगी। अगस्त्य वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो एक इनोसेंट डॉल है और तू एक शैतान।
तुझे खुद को बदलना होगा। तेरी सच्चाई जानने के बाद वो तुझसे डरेगी। वो तेरे पास भी नहीं आएगी। जिस तरह से आजकल वो तेरे पीछे घूमती है, वो तुझे देख भी नहीं सकेगी। खुद को बदल अगस्त्य, खुद को बदल। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, अगस्त्य बिरला किसी के लिए नहीं बदलेगा, उसे मेरे लिए बदलना होगा, मेरे लिए। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू की तस्वीर को चूम लिया। एपिसोड 33। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगस्त्य ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू खुद जानता है कि किट्टू कैसी है। वो नहीं बदल सकती। तुझे उसके लिए खुद को बदलना होगा। तुझे थोड़ा सॉफ्ट होना होगा। तू इस तरह से हार्टलेस बनकर नहीं रह सकता। घर वालों के सामने कोई और अगस्त्य है, पर जो दुनिया जानती है वो अगस्त्य बिरला कितना जालिम है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुझे नॉर्मल होना होगा। किट्टू बहुत इनोसेंट है। वो तेरी हार्टलेस गिरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तूने इतने सालों तक जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ अगर किट्टू को पता चल गया तो वो तो तेरे पास ही नहीं आएगी। वो तुझसे दूर हो जाएगी। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से पलटकर वेद की गर्दन को पकड़कर दबाते हुए कहा, औकात में रहकर बात करो। वो मेरी है। इतने सालों तक उसे सिर्फ उसके लिए दूर रहा, पर अब और नहीं। अब मैं वापस आ चुका हूँ। मेरी किट्टू पर अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंखें निकालने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये कहते हुए अगस्त्य की पकड़ वेद की गर्दन पर मजबूत हो गई। वेद ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे खुद से दूर होने का इशारा किया और अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को हटाने की कोशिश करने लगा, पर अगस्त्य के हाथों की पकड़ उसके गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि वेद चाहकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला पा रहा था। आखिर में जब वेद को लगा कि अब वो बेहोश हो जाएगा, तब जाकर अगस्त्य ने उसकी गर्दन को छोड़ा। अगस्त्य के छोड़ते ही वेद गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसका पूरा चेहरा सांस न मिल पाने की वजह से लाल हो गया था। उसने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, जालिम इंसान, क्या तुम मुझे मारने वाले थे? तुम मुझे मारकर करना क्या चाहते थे? वेद की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसके करीब आकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, जो कोई भी मेरी किट्टू को मुझसे दूर करने के बारे में सोचेगा या फिर बात करेगा, उसे मैं भगवान के पास भेज दूंगा। आत्मा का परमात्मा से मिलान कर दूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर वेद डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने आप को संभाल कर रूम में लगी हुई किट्टू की तस्वीरों को देखते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी क्यूट प्रिंसेस को तुम्हारे जैसा जंगली दानव क्यों पसंद आया। अभी भी उसके पास वक्त था, पर उसने खुद को फंसाया है। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, आंखें नीचे, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी किट्टू को नजर ऊपर उठाकर देखे। उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे लिए वो मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, इसलिए इस तरह से बर्ताव करना बंद करो। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी किट्टू को आंखें उठाकर देखे, वरना मुझे उसकी आंखें निकालना बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकलना चाहता हूँ, इसलिए अपनी आंखों को नीचे करो। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने उससे कहा, ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वेद पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही अगस्त्य ने अपने रूम में लगी हुई किट्टू की बड़ी से तस्वीर के पास आकर उस पर उंगलियां चलाते हुए कहा, किट्टू माय क्रेजी प्रिंसेस, सबको लगता है कि तुम मेरी दीवानी हो, बट दे डोंट नो अबाउट इट कि उससे बड़ा दीवाना मैं हूँ। पूरे 12 साल, हर वक्त, हर पल में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था, सिर्फ तुम पर अपनी नजर रखता था, सिर्फ तुम पर। तुमने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या किया है, सब कुछ मुझे पता होता था, सब कुछ। ये कहते हुए अगस्त्य के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अगर क्यूट किट्टू अगस्त्य की ये स्माइल देख लेती तो बेचारी डर के मारे उसके पास भी नहीं आती। अगस्त्य ने किट्टू की तस्वीर को चूमते हुए कहा, बस हमारी शादी तक, उसके बाद मुझे ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैं जैसा हूँ, तुम्हें मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी शर्ट को निकाला और बेड पर पेट के बल आकर लेट गया। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपनी शर्ट पर लगी हुई किट्टू की स्मेल को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। किट्टू, मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, पर अभी उसका वक्त नहीं आया है, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, क्योंकि एक बार अगर शिकारी के मुंह में खून लग गया, वो अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है, और फिलहाल मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं खा सकता। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस शर्ट को गले लगाकर इस तरह से लेटा रहा। दूसरी तरफ
कपूर मैंशन के लिविंग रूम में किट्टू उछल कूद करते हुए नीतू जी को बता रही थी कि उसने कितना एंजॉय किया। नीतू जी किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खुश थी। चंगू मंगू बेचारे दोनों को लिविंग रूम में कोने पर बांधा गया था। उनके दोनों हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। वो दोनों रो रहे थे, पर कोई भी उन्हें नहीं छोड़ रहा था। किट्टू ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, चंगू मैया और मंगू भैया दोनों को क्यों बांधा गया है? किट्टू के सवाल को सुनकर नीतू जी ने कहा, ये दोनों कह रहे थे कि आपका हब्बी बहुत गंदे दिखते हैं। किट्टू ने जैसे ही सुना तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पैर पटकते हुए चंगू मंगू के पास आ गई। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, नीचे झुको। किट्टू की बात सुनकर उन दोनों ने डरते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस। किट्टू ने गुस्से से कहा, दादी माँ ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। किट्टू की बातें सुनकर नीतू जी ने गुस्से से कहा, चंगू मंगू। नीतू जी की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। किट्टू ने उन दोनों के बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचते हुए कहा, किट्टू के हैंडसम हब्बी के बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना हम आपका सर फोड़ देंगे। ये कहते हुए उनके बालों का चिड़िया का घोंसला बनाने के बाद किट्टू पैर पटकते हुए वहां से ऊपर अपने रूम में चली गई। किट्टू के जाने के बाद नीतू जी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, आधे घंटे बाद छोड़ देना इन्हें। ये कहते हुए वो भी अपने रूम में सोने के लिए चली गई, क्योंकि रात के 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। वही किट्टू अपने बेड पर आकर पेट के बल लेट गई और खुशी से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर शर्माने लगी। तभी उसे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना चेहरा टेढ़ा करके देखा तो सफ़ेद बिल्ली उसके बेड पर बैठी हुई थी। किट्टू ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर उसे चूमते हुए कहा, तुम कब वापस आए? म्याऊं, तुम तो उस कुत्ते के साथ डेट पर गई थी ना? क्या तुमने भी एंजॉय किया जैसे हमने एंजॉय किया? वो कुत्ता कैसा है? हमने हब्बी से बात कर ली है कि हम तुम्हारी और कुत्ते दोनों की शादी कर लेंगे, मतलब तुम भी हमारे साथ वहीं पर रहोगी। किट्टू की बात सुनकर सफ़ेद बिल्ली गुस्से से म्याऊं म्याऊं करने लगी। किट्टू ने प्यार से कहा, क्या हुआ म्याऊं म्याऊं? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वो भी तुम्हारी तरह रूप बदल सकता है। तुम दोनों कितने अच्छे हो ना, मैजिकल। तुम दोनों के पास माया है, तो तुम दोनों को साथ में शादी कर लेनी चाहिए। फिर तुम्हारे बेबीज भी मैजिकल होंगे। कितना मजा आएगा, जैसे तुम हमारे साथ रहती हो और किट्टू के हब्बी के साथ कुत्ता रहता है, उस तरह से फिर हमारे बच्चे के साथ तुम्हारे बेबीज रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? किट्टू की बातें सुनकर म्याऊं म्याऊं उसे घूरने लगी। किट्टू ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है, असली रूप में आ जाओ। किट्टू की बातें सुनते ही म्याऊं म्याऊं लूसी बन गई। लूसी के चेहरे को देखकर किट्टू ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? लूसी के चेहरे पर इस वक्त दांतों के निशान थे। म्याऊं म्याऊं यानी कि लूसी ने गुस्से से कहा, उस कुत्ते ने काटा है। लूसी की बातें सुनकर किट्टू जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने लूसी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जोर से काटा है। हमारे हब्बी हमें काटते हैं, मतलब इसे प्यार करना कहते हैं, देखो। ये कहते हुए किट्टू ने अपनी गर्दन दिखाई। किट्टू की गर्दन पर भी अगस्त्य के दांतों के निशान थे। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने गुस्से से कहा, पर वो कुत्ता है और कुत्ते के काटने से जहर फैलता है। लूसी की बातें सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें नहीं पता, छोड़ो ये सब। बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। ये कहते हुए किट्टू गोल गोल घूमने लगी। किट्टू के बाल गीले थे, उसकी ड्रेस भी थोड़ी थोड़ी गीली थी। म्याऊं म्याऊं ने उसे घूरते हुए कहा, कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें बुखार हो जाएगा बेबी। म्याऊं म्याऊं की बातें सुनकर किट्टू ने अपना सर हिलाया और उछलते कूदते बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर उसने खुद की तरफ देखा तो उसकी लिप पर, उसकी गर्दन पर, उसके कॉलरबोन पर, उसके कानों पर, उसके आंखों पर, हर जगह पर अगस्त्य के होठों की चुहन महसूस कर सकती थी। उसकी गर्दन पर भी निशान थे, साथ ही उसके कानों पर भी। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू के हब्बी तो डोगी भी नहीं है, फिर भी किट्टू को बाइट करते हैं, तो फिर रॉकी डोगी तो बाइट करेगा ना। म्याऊं म्याऊं भी बुद्धू है। ये कहते हुए किट्टू जल्दी से अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आ गई। वहां पर लूसी पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। किट्टू ने उसके पास जाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड म्याऊं म्याऊं? क्या हुआ तुम्हें? लूसी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, बेबी तुम मुझे इजाज़त दो, मुझे उस कुत्ते को जान से मारना है। उसकी वजह से आज मैं बिल्ली बनकर घूम रही हूँ। पिछले 14 सालों से उसने मेरा बचपन खराब कर दिया। इतने सालों से गायब हो गया था। म्याऊं म्याऊं की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर अगर तुमने उसे मार दिया तो किट्टू के हब्बी गुस्सा हो जाएंगे, और अगर उन्होंने किट्टू से शादी नहीं की तो नहीं मारना ना,
प्लीज मत मारो ना। किट्टू के लिए इतना नहीं कर सकती तुम। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने किट्टू के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा, जिस पर उदासी नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस लेकर अपना सर हिला दिया। आखिर वो कर ही क्या सकती थी, उसके पास हाँ करने के अलावा कोई और ऑप्शन जो नहीं था। किट्टू ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, चलो जल्दी से हमारे पास सोने के लिए आ जाओ। म्याऊं म्याऊं ने अपना सर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो बिल्ली बन गई। किट्टू ने उसे उठाया और बैग पर अपने बगल में लिटा कर लेट गई। उसने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर म्याऊं म्याऊं की तरफ देखते हुए कहा, गुड नाइट म्याऊं म्याऊं। ये कहते हुए किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। म्याऊं म्याऊं ने किट्टू की तरफ देखकर म्याऊं किया और वो भी अपनी आंखें बंद करके वहीं पर लेट गई। अगली सुबह किट्टू अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। उसने क्यूट से स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। ये कहते हुए किट्टू ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अंगड़ाई लेकर बेड से फिर से उतर गई। नीचे उतरते ही उसके पैरों के नीचे क्यूट क्यूट से स्लीपर पहना और अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो लाइन में कई सारी सर्वेंट अपने हाथ में काफी सारी चीज लेकर खड़ी थी। किट्टू ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, किट्टू की कॉफी कहाँ है? किट्टू की बात सुनकर एक सर्वेंट ने उसके सामने कॉफी रख दी। किट्टू ने कॉफी का मग उठाया और कॉफी को टेस्ट करके मुंह बनाते हुए कहा, टेस्टी नहीं है। ये कहते हुए किट्टू आगे आ गई जहां पर उसके लिए चाय रखी हुई थी। किट्टू ने चाय का कप उठाकर उसे पीते हुए कहा, ये भी अच्छी नहीं है। ये कहते हुए किट्टू आगे आ गई। उसने वहां रखी ग्रीन टी उठाकर पीते हुए कहा, ये भी अच्छा नहीं है। ये कहते हुए किट्टू मुंह बनाते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद किट्टू नहाकर क्यूट सा फेस बनाकर उछलते कूदते बाहर आ गई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसने लाइन में रखी हुई ड्रेस की तरफ देखा जो कि एक एक सर्वेंट पकड़कर खड़ी थी। उसने उन सबके पास आकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर सभी ड्रेस को घूरना शुरू कर दिया। उसने पहले ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, ये गंदी है, लेकर जाओ यहाँ से। किट्टू की बात सुनकर सर्वेंट वहां से ड्रेस लेकर चली गई। किट्टू ने दूसरी ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, ये भी गंदी है, ये भी लेकर जाओ। ये कहते हुए किट्टू तीसरी ड्रेस के पास आ गई। वहां पर रखी हुई तीसरी ड्रेस को देखकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये अच्छी है। ये कहते हुए किट्टू ने ड्रेस को उठाया और अदा से मुस्कुराते हुए क्लोजेट में चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर किट्टू ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमारा गाना लगाओ। किट्टू की बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया और म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर दिया। अगले ही पल किट्टू बेड पर जोर जोर से कूदने लगी। रूम में गाना बज रहा था, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तुझे नहीं देखूं तू जिया नहीं माने। हाल मेरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझे नहीं देखूं तू जिया नहीं माने। हाल मेरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझसे मिलने जुल्म के मिल गए बहाने। बेड पर कूदते कूदते अचानक से किट्टू का पैर मुड़ा। एक साथ सभी ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिंसेस। एपिसोड 34। सभी के चिल्लाने के साथ ही किट्टू मुंह के बल बेड से नीचे गिर गई। नीचे कांपे था पर फिर भी नीचे गिरते ही किट्टू का पैर मुड़ गया। उसने रोते हुए चिल्लाया, दादी। किट्टू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि लिविंग रूम में मौजूद नीतू जी जो कि इस वक्त चंगू मंगू पर हंटर से वार कर रही थी, उन्होंने घबराते हुए कहा, प्रिंसेस। ये कहते हुए उन्होंने हंटर को छोड़ा और दौड़ते हुए ऊपर जाने लगी। चंगू मंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो भी उनके पीछे दौड़े। रियांश जो कि अपने रूम से निकल रहा था, किट्टू की आवाज सुनकर वो भी दौड़ता हुआ किट्टू के रूम के पास आ गया। नीतू जी ने जैसे ही अंदर जाकर देखा, किट्टू कारपेट पर बैठकर अपने पैर की तरफ देखकर जोर जोर से रो रही थी और सभी सर्वेंट उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किट्टू ने अभी भी एक पिंक कलर का क्यूट सा बाथरोब पहना हुआ था जिसमें वो छोटा सा खरगोश लग रही थी। नीतू जी ने किट्टू के पास आकर प्यार से कहा, किट्टू मेरा बच्चा, क्या हुआ? ये कहते हुए नीतू जी किट्टू के सामने बैठ गई। किट्टू ने रोते हुए उनको गले लगाया और सुबकते हुए कहा, दादी माँ किट्टू नीचे गिर गई, किट्टू को चोट लग गई। ये कहते हुए किट्टू और जोर जोर से रोने लगी। नीतू जी ने उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा, आप नीचे कैसे गिरी? ये सब क्या कर रही थी? ये कहते हुए नीतू जी गुस्से से सभी सर्वेंट को घूरने लगी। वो जानती थी किट्टू कितनी बदमाश है और कितनी शैतान है, इसलिए उन्होंने किट्टू के रूम के बेड के कारपेट लगाए हुए थे, वो भी मोटे मोटे, क्योंकि वो गिरती पड़ती रहती थी।
साथ ही वो जानती थी कि उनकी प्रिंसेस दिन भर में कितनी बार गिरती है, और खास करके बेड से, इसलिए जब भी वो डांस कर रही हो, इन सभी सर्वेंट का यही काम था कि वो उसे प्रोटेक्ट करें। नीतू जी की डरावनी नज़र देखकर उन सभी सर्वेंट की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उन्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली, बल्कि उन्हें सज़ा मिलने वाली है। किट्टू ने सुबकते हुए कहा, दादी माँ दर्द हो रहा है। किट्टू का पैर टूट गया क्या? आपकी किट्टू लंगड़ी हो गई क्या? किट्टू की बात सुनकर नीतू जी ने कहा, नहीं नहीं मेरा बच्चा, आपको कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना। रियांश ने अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ दादी माँ? ये कहते हुए किट्टू को देखकर वो भी किट्टू के पास जमीन पर बैठ गया। तभी बाहर से म्याऊं म्याऊं अंदर आ गई। इस वक्त वो बिल्ली बनी हुई थी, इसलिए उसने अपना रूप चेंज नहीं किया। इस घर में सिर्फ 3 लोग उसके बारे में जानते थे। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए अंदर आ गई। बिल्ली को देखकर किट्टू ने रोते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, किट्टू को चोट लग गई। ये कहते हुए किट्टू अपने पैर की तरफ देखने लगी। रियांश ने नीचे झुककर किट्टू को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाकर उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू बच्चा कितनी बार कहा है, इस तरह से बेड पर उछल कूद मत किया करो, पर आप मेरी बात सुनती ही नहीं। ये कहते हुए रियांश किट्टू के पैर को छूने लगा। किट्टू ने रोते हुए कहा, भाई दर्द हो रहा है, टच मत करो ना। किट्टू की बात सुनकर रियांश ने नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, डॉक्टर को बुलाना होगा। अगर फ्रैक्चर आ गया होगा तो वैसे भी पैर देखिए सूज गया है। किट्टू की स्किन काफी ज्यादा फेयर थी, जिस वजह से उसका गोरा गोरा पैर लाल लाल हो गया था। किट्टू ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर को नहीं, वो गंदा डॉक्टर इंजेक्शन देता है। हमें इंजेक्शन नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए। ये कहते हुए किट्टू रियांश से लिपटकर सुबकने लगी। रियांश ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, किट्टू मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। किट्टू अभी भी सुबक रही थी। नीतू जी ने गुस्से से उन सभी को घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ अभी के अभी यहाँ से। कुछ देर बाद एक फीमेल डॉक्टर किट्टू के पैरों को चेक कर रही थी। किट्टू ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, इंजेक्शन दिया तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। किट्टू की बात सुनकर फीमेल डॉक्टर ने कहा, मैडम पर दर्द जल्दी कम होगा। किट्टू ने गुस्से से कहा, नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए। अगर इंजेक्शन दिया तो हम सच में सर फोड़ देंगे तुम्हारा। ये कहते हुए किट्टू ने नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ देखो ना, ये चुड़ैल डॉक्टर हमें इंजेक्शन देने के बारे में सोच रही है। इनसे कहो कि हमें इंजेक्शन नहीं चाहिए। किट्टू की बात सुनकर डॉक्टर ने नीतू जी की तरफ लाचारी भरी नजरों से देखा। नीतू जी ने आंखों के इशारे से डॉक्टर को शांत रहने के लिए कहा और प्यार से किट्टू से कहा, किट्टू मेरा बच्चा, अगर आप इंजेक्शन लेंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आपको पता है हमने सोचा है कि हम आपकी सगाई जल्दी कर देंगे। अगर आप जल्दी ठीक नहीं हुई तो फिर आप अपनी एंगेजमेंट में डांस कैसे करेगी? क्या आपको डांस नहीं करना? नीतू जी की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो नीतू जी की तरफ ही देख रही थी। नीतू जी ने हाथ के इशारे से डॉक्टर को इंजेक्शन देने का इशारा किया। हालांकि वो अपनी प्रिंसेस को दर्द में नहीं देख सकती थी, पर इस वक्त इंजेक्शन जरूरी थी। रियांश ने भी जल्दी से किट्टू के हाथ को पकड़ लिया ताकि इंजेक्शन देते टाइम वो अपने हाथ को न हिला सके। डॉक्टर ने जल्दी से किट्टू के हाथ में इंजेक्शन दे दी। किट्टू, जो कि नीतू जी की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली थी, जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में कुछ चुभा है, वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा कपूर मैंशन उसकी चीख से गूंज गया। कुछ देर बाद किट्टू गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। नीतू जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर किट्टू ने अब उनसे कट्टी ले ली थी। साथ ही उसने रियांश से भी कट्टी ले ली थी। नीतू जी जानती कि उनके साथ ये सब कुछ होने ही वाला है, क्योंकि वो अपनी प्रिंसेस के नखरे से वाकिफ थी। उन्होंने प्यार से कहा, प्रिंसेस क्या आप अपनी दादी माँ से गुस्सा हो? किट्टू ने सुबकते हुए कहा, बहुत ज्यादा। किट्टू आपसे बात नहीं करेगी। ये कहते हुए किट्टू पेट के बल बेड पर लेट गई और अपने छोटे से हाथ को देखने लगी। उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, पर वो रो रोकर ऐसे दिखा रही थी जैसे अभी भी उसे भयंकर दर्द हो रहा हो। किट्टू को रोते हुए देखकर नीतू जी ने प्यार से कहा, प्रिंसेस सोरीना, आपको क्या चाहिए बताए। अपनी दादी को माफ करने के लिए आप जो कहोगी हम आपको वो ला कर देंगे। नीतू जी की बात सुनकर किट्टू ने अपनी तारों जैसी चमकती आंखों से नीतू जी की तरफ देखा। उसके पैरों का दर्द अब कम हो चुका था। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू को किट्टू के हब्बी चाहिए। नीतू जी ने किट्टू की बात सुनकर छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, आपको वह नालायक निकम्मा लड़का क्यों चाहिए?
नीतू जी के मुंह से अगस्त्य के लिए नालायक और निकम्मा सुनकर किट्टू ने मुंह फुलाते हुए कहा, दादी माँ वो किट्टू की ब्यूटीफुल हब्बी है। नहीं, ब्यूटीफुल तो गर्ल्स होती है, वो हैंडसम हब्बी है, आप उन्हें नालायक और निकम्मा मत कहो। किट्टू को बुरा लगता है। किट्टू की बात सुनकर नीतू जी ने खुद से कहा, इस जंगली आदमी ने मेरी प्यारी सी प्रिंसेस पर जरूर काला जादू किया है। किसी पंडित जी से बात करके काला जादू तुड़वाना ही होगा, वरना वो तो हमारी प्रिंसेस को चुरा लेगा। नीतू जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रियांश ने धीरे से कहा, दादी माँ आपकी प्यारी पोती पर किसी को काला जादू करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसके पीछे पड़ी है। रियांश की बात सुनकर नीतू जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो नालायक, हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। बीच में टांग मत लगाया करो, वरना तुम्हारी टांग काट देंगे। नीतू जी की बात सुनकर रियांश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पक्का आपका सौतेला पोता हूँ, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते आप मुझसे। ये कहते हुए रियांश पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। नीतू जी ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, उसको यहाँ पर बुलाना है या आपके वहां पर भेजना है। नीतू जी की बात सुनकर किट्टू ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमें वहां पर जाना है और मियाओ मियाओ को भी अपने साथ लेकर जाना है। आपको पता है उनके पास एक कुत्ता। ये कहते हुए किट्टू चुप हो गई। अचानक से कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से कहा, किसी को भेजो हमें उनके पास लेकर जाने के लिए। हम शाम को उनको सरप्राइज देंगे, कल उन्होंने हमें दिया था ना, इसलिए। नीतू जी ने कहा, ठीक है, हम कियांश को कॉल करके बुलाते हैं आपको लेने के लिए। ये कहते हुए नीतू जी वहां से चली गई। किट्टू ने खुशी से कहा, किट्टू की हब्बी अब किट्टू आपको सरप्राइज देगी। ये कहते हुए किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। कुछ देर बाद कियांश और दर्शन दोनों कपूर मैंशन पहुंचे। उन्होंने किट्टू की तरफ देखा, जो कि बेड पर बैठी हुई थी। कियांश ने किट्टू के नाजुक से पैर को छूते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, तुम्हें दर्द हो रहा है। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, जेड अब नहीं हो रहा, किट्टू स्ट्रांग है ना, इसलिए किट्टू का दर्द गायब हो गया। किट्टू की बात सुनकर कियांश ने कहा, अच्छा हुआ, वरना मैं दर्द को मार मार कर भगा देता। कियांश की बात सुनकर उसके बगल में बैठे दर्शन ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ सोच समझ कर फेंका करो, सामने वाले को तुम्हारी फेंकी हुई बात को पकड़ना भी चाहिए, कुछ भी बोलते हो। दर्द को मार मार कर भगा देता, क्या वो तुम्हें दूध पीती छोटी बच्ची दिख रही है, जो तुम उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हो। दर्शन की बात सुनकर कियांश ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आप क्यों मेरे और मेरे किट्टू के बीच में आते हो, चुप रहा करो। ये कहते हुए कियांश ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, चलो तुम्हें घर आना है ना, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये बॉडी बनाई है। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने कहा, ओके चलो। किट्टू को गोदी ले लो। कियांश ने आगे बढ़कर किट्टू को गोद में ले लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। किट्टू और कियांश खिलखिलाकर हंसते हुए कार की तरफ जा रहे थे। वही कोई था जिनकी नजरें हर वक्त हर पल उन पर बनी हुई थी। साथ ही कियांश को किट्टू को अपनी गोद में लिया हुआ देखकर उस इंसान के चेहरे पर बेहद डार्क एक्सप्रेशन थे। ये कोई और नहीं अगस्त्य था, जो कि इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था, और सीसीटीवी फुटेज जो कि इस वक्त उसके शैडो गॉड्स उसे दिखा रहे थे, उसमें वो किट्टू और कियांश को एक दूसरे का करीब देख रहा था। उसके बगल में बैठा हुआ वेद उसके चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन देख रहा था। अगस्त्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, आज इसे बताना ही होगा कि इसकी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर दी और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वॉलपेपर पर लगी हुई किट्टू की तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। शाम का वक्त किट्टू अगस्त्य के बेड पर बैठकर अगस्त्य के आने का इंतजार कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, किट्टू की हब्बी अभी तक आए क्यों नहीं। ये कहते हुए किट्टू जल्दी से बेड से उतरकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मिरर में खुद को देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू तुम कितनी प्रिटी हो ना, सब लोग तुम्हें नजर लगा देते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी नजर उतार देते हैं। ये कहते हुए किट्टू खुद की नजर उतार कर खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। किट्टू ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा और बैग के नीचे जाकर छुप गई। दरवाजा खोलकर अगस्त्य अंदर आ गया। किट्टू बैग के नीचे छुपी हुई थी, जैसे उसके इस तरह से छुपने से अगस्त्य उसे दिखेगा नहीं। वो इस बात से अनजान थी कि उसके हर एक पल की खबर अगस्त्य तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता होता है कि वो सांस कब लेती है। अगस्त्य ने बैग की तरफ देखा और सीधा बाथरूम में चला गया। किट्टू ने अपना चेहरा बाहर निकालकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू ने हब्बी को उल्लू बना दिया,
ये कहते हुए किट्टू मुस्कुरा रही थी, तभी बैग के नीचे छुपी हुई म्याऊं म्याऊं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किट्टू ने जल्दी से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं चुप रहो, वरना पकड़े जाएंगे। किट्टू को सरप्राइज देना है हब्बी को, इसलिए बाहर जाओ अपने डॉगी के पास। किट्टू के हब्बी को सिर्फ किट्टू देखेगी। किट्टू की बात सुनकर म्याऊं म्याऊं चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। किट्टू जल्दी से बैग के नीचे से बाहर आ गई। उसने बाथरूम के दरवाजे के पास आते हुए कहा, किट्टू के हब्बी सिर्फ तौलिए में आएंगे बाहर, कितने हॉट लगेंगे ना। ये कहते हुए किट्टू ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को छुपा लिया। एपिसोड 35। किट्टू अभी अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर बाथरूम के बाहर खड़ी ही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अगस्त्य बाथरूम से बाहर आया। उसने जैसे किट्टू की तरफ देखा, उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज करके तेज आवाज में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगस्त्य की तेज आवाज सुनकर किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा और अगस्त्य को देखकर उसका मुंह बन गया। अगस्त्य ने इस वक्त लॉन बाथरोब पहना हुआ था, जो कि उसके घुटनों से नीचे तक आ रहा था और लगभग उसके ऊपर की बॉडी पूरी तरह से रिवील हो रही थी, बस कुछ चेस्ट एरिया को छोड़कर। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, किट्टू के हब्बी, किट्टू को आपको देखना था, आपने ये क्यों पहना है। ये कहते हुए किट्टू आगे बढ़कर उसके बाथरोब को निकालने की कोशिश करने लगी। किट्टू की हरकत देखकर अगस्त्य ने उसके हाथ को पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, करना क्या चाहती हो तुम क्रेजी गर्ल। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपको देखना है, आप हॉट हॉट लग रहे हो ना, इसलिए। ये कहते हुए किट्टू के गाल गुलाबी हो गए। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे नेकेड देखना चाहती हो है ना। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने शर्माते हुए अपना सर हिलाया। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पूरी तरह से बिना कपड़ों के। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से अगस्त्य को देखते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ आपकी हॉट बॉडी, आपके एब्स जो आपने बनाए हैं ना, स्ट्रांग स्ट्रांग वो। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने आगे बढ़कर झटके से किट्टू को गोद में उठाते हुए कहा, नहीं, अगर तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। आखिर तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम्हारी डिमांड पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मतलब। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मतलब तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू को लेकर बैग के पास आ गया। उसने किट्टू को बैग पर पटकते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने के लिए रेडी हूँ। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपने बाथरोब की नोट खोल दी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने कहा, मतलब आप हमें अपनी हॉट बॉडी दिखाओगे ना। उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने अपनी बाथरोब की नोट को खोल दिया। किट्टू को जैसे ही एहसास हुआ कि अगस्त्य ने क्या किया है, उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। हब्बी बिना कपड़े के हो गए। ये कहते हुए किट्टू अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अगस्त्य ने सिर्फ अपने बॉक्सेस पहने हुए थे। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पूरी तरह से कहा था, अभी तो मैंने सब कुछ दिखाया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो कि तुम्हें ही देखना है। ये कहते हुए अगस्त्य बेड पर आ गया। उसने किट्टू के नाजुक से शरीर को देखा, जो कि बैग की छोटी सी जगह पर समेटे हुए थी। उसने किट्टू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें मुझे देखना था ना, तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो तुम नजर फेर रही हो। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, नहीं गंदे हब्बी, हमें सिर्फ आपके एब्स देखने थे, पर आपने पूरे कपड़े निकाल दिया। आप गंदे हो। किट्टू गंदी बच्ची नहीं है। किट्टू ये सब कुछ नहीं देखेगी। हमने देखा था टीवी में एक गंदी आंटी ऐसे ही गंदी गंदी काम कर रही थी। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने झटके से किट्टू को पलटकर अपनी तरफ किया। किट्टू का चेहरा अब अगस्त्य के चेहरे के बेहद करीब था। किट्टू बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी और उसका चेहरा उसके दोनों हाथों में छुपाया हुआ था। अगस्त्य ने उसके छोटे छोटे हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, किट्टू मेरी तरफ देखो। ये कहते हुए अगस्त्य की आवाज बेहद मदहोश भरी थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर किट्टू के हाथ अपने आप उसके चेहरे से हट गए और वो अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से टुकुर टुकुर करते हुए अगस्त्य को देखने लगी। अगस्त्य के हैंडसम चेहरे को देखकर किट्टू ने कहा, कितने हैंडसम हो हब्बी आप, दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम। ये कहते हुए किट्टू के गाल गुलाबी हो गए। अगस्त्य ने किट्टू के गुलाबी होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, अच्छा मैं दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट हूँ, क्या तुमने मेरे अलावा भी लोगों को देखा है कि कौन हॉट है और कौन नहीं। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू की नाजुक सी कमर को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया।
किट्टू के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसने कहा, हब्बी आपने किट्टू की कमर को क्यों पकड़ा है? दर्द हो रहा है। अगस्त्य ने किट्टू की शर्ट को ऊपर उठाकर उसकी गोरी पतली सी कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठकर उस पर अपने होंठ रखते हुए कहा, पर मुझे तुम्हें पकड़ना है। अब बताओ तुमने मेरे अलावा किसे ऑब्जर्व किया है? मेरे अलावा किसके चेहरे को ध्यान से देखा है? मेरे अलावा और किसकी बॉडी को ध्यान से देखा है? अगस्त्य का सवाल सुनकर किट्टू ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमने आपके अलावा वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, सबकी बॉडी देखी है। सबकी बॉडी अच्छी है, पर किट्टू के हब्बी की सबसे अच्छी है। किट्टू के हब्बी सबसे बेस्ट है। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, कौन है ये नमूने? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नमूने नहीं हब्बी, ये तीनों सुपरस्टार्स है, सुपरस्टार्स। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने किट्टू की शर्ट की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा। ये कहते हुए उसने किट्टू की आंखों पर अपने होंठ रख दिए। किट्टू ने अपनी आंखों को बंद करके अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, हब्बी क्या कर रहे हो? ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य का हाथ अपने पेट से होते हुए अपने सीने की तरफ बढ़ता हुआ महसूस किया, जिसे महसूस कर किट्टू की सांस तेज हो गई। उसने अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, हब्बी वहां पर मत टच करना, गंदी बात होती है। हमें म्याऊ म्याऊ ने बताया था किसी को वहां पर टच मत करने देना। किट्टू ने इतना कहा ही था कि अगस्त्य का हाथ किट्टू के सीने पर था। किट्टू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किट्टू के हब्बी गंदे नहीं हो आप, हटाओ उसे। ये कहते हुए किट्टू अपने हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। अगस्त्य ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, डोंट यू डेयर, यू आर माई फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का पूरा हक है मेरा। ये कहते हुए अगस्त्य ने झटके से किट्टू को पलट दिया और उसकी शर्ट को झटके से फाड़कर उसकी बॉडी से अलग किया। किट्टू को जैसे ही एहसास हुआ कि अगस्त्य ने उसकी फेवरेट कार्टून शर्ट को फाड़ दिया है, उसने चिल्लाते हुए कहा, गंदे हब्बी ये क्या किया? ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की। अगस्त्य ने झटके से किट्टू को अपने करीब खींचते हुए कहा, अब बताऊंगा कि क्या किया। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपने होंठ किट्टू की कॉलर बोन पर रखे और उसकी कॉलर बोन पर किस करने के साथ उसकी कॉलर बोन को शक करने लगा। अगस्त्य के ऐसा करने से किट्टू की पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ने लगा। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप? ये कहते हुए किट्टू अगस्त्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त ऊपर से उसकी शर्ट निकल चुकी थी। अगस्त्य को उसके बॉडी के ऊपर हिस्से के साथ उसकी क्लीवेज भी नजर आ रहे थे। वो उन पर भी अपने होंठ चला रहा था, जिसे महसूस करते ही किट्टू की हाथों की पकड़ अगस्त्य की बाजू पर मजबूत होती जा रही थी। उसके नाखून अगस्त्य की बाजू में धंसते जा रहे थे, पर अगस्त्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस किट्टू की मखमल जैसी बॉडी में खोया हुआ था। उसने हल्के से किट्टू के कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। उसके ऐसा करते ही नाजुक सी किट्टू के मुंह से चीख निकल गई और अगले ही पल उसने रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, गंदे हब्बी ब्यूटीफुल किट्टू को बाइट करते हैं। गंदे हब्बी हम सबको बताएंगे, छोड़ो हमें। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब खींचकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, अच्छा तो तुम सबको बताओगी, बताओ क्या बताओगी? ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू के गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। किट्टू के मुंह से फिर से एक और बार चीख निकल गई। अगस्त्य ने किट्टू को देखा, जो कि गहरी गहरी सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, और धीरे से झुककर उसके सीने पर अपने होंठ चलाने लगा। किट्टू ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, किट्टू के हब्बी क्या कर रहे हो? मत करो ना, गुदगुदी लग रही है और पेट में गुदगुदी हो रही है, मत करो ना। ये कहते हुए किट्टू अपने पैरों को पटकने लगी। अगस्त्य ने उसके पैरों की तरफ देखा। उसके नाजुक से पैर को इस वक्त किट्टू बेड पर पटक रही थी। अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके होठों पर अपने हाथ रखकर उसके होठों पर प्यार से चूमने लगा। वो काफी जेंटल तरीके से उसके होठों को चूम रहा था। किट्टू की आंखें बंद हो गई थी और वो अगस्त्य की किस को महसूस कर रही थी। अगस्त्य काफी जेंटल तरीके से उसके होठों को किस करते हुए धीरे धीरे उसके गर्दन, उसके कॉलर बोन, उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। किट्टू को नहीं पता था कि अगस्त्य क्या कर रहा है। वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर अगस्त्य के इस तरह से पास आने की वजह से उसकी नाजुक सी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन को पैदा होती हुई महसूस कर पा रही थी, जो कि आज से पहले उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। उसकी क्यूट क्यूट सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी, जो कि अगस्त्य का कंट्रोल लूज करने का काम कर रही थी। अगस्त्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू मेरी जान,
ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब किया और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने सिर्फ बॉक्सर पहने हुए थे। उसकी मस्कुलर बॉडी किट्टू की नाजुक सी बॉडी से टच हो रही थी, जिसे महसूस करके अगस्त्य के डिजायर जाग रहे थे। उसके अंदर की फीलिंग्स जाग रही थी। उसने किट्टू के कान पर जोर से बाइट करते हुए कहा, अगली बार से किसी को खुद को गोद में मत उठाने देना, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठा दूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं किट्टू की टांगें नहीं तोड़ना किट्टू के हब्बी। किट्टू के ब्यूटीफुल लेग्स अगर टूट गए तो किट्टू कैसे चलेगी। किट्टू की बात को इग्नोर करके अगस्त्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बताओ अब मुझे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये कहते हुए अगस्त्य उसके बगल में लेट गया। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखा और उसके गाल गुलाबी हो गए। अगस्त्य ने झटके से खींचकर किट्टू को अपने ऊपर गिरा दिया। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप। ये कहते हुए किट्टू अच्छे से अगस्त्य के पेट पर बैठ गई। इस वक्त किट्टू ने सिर्फ ऊपर इनर पहनी हुई थी, उसके ऊपर की बॉडी भी काफी हद तक विजिबल हो रही थी। किट्टू ने जैसे ही ये देखा, उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपा लिया। अगस्त्य ने उसके हाथों को उसके सीने से हटाते हुए कहा, इडियट लड़की, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे देख सकता है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अगस्त्य के सीने पर मारते हुए कहा, आप गंदे हो, आप किट्टू को गंदा बना रहे हो। अगस्त्य ने किट्टू के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें चूमते हुए कहा, तुम तो बचपन से ही गंदी बच्ची हो। तुमने तो मुझे बचपन में भी ऐसे देखा था ना। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए कहा, नहीं नहीं, हमने जानबूझकर नहीं देखा था। म्याऊं म्याऊं की वजह से देख लिया था। वो आपके रूम में घुस गई थी ना, और आप नंगू पंगू बाथरूम से बाहर आए थे, तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए उसकी उंगलियों को किस करने लगा। अगस्त्य के इस तरह से किस करने की वजह से किट्टू अपने निचले होंठ को चबाते हुए उसके पेट पर ही कूदने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि अगस्त्य ने उसकी उंगली को बाइट कर लिया है। उसने चिल्लाते हुए कहा, किट्टू के हब्बी। इतना कहने के साथ ही उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो अगस्त्य ने उसके उंगली पर जोर से बाइट कर लिया था और अब वो टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, गंदे हब्बी गंदे हब्बी। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम्हारे गंदे हब्बी और भी गंदी हरकतें करेंगे। सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम करना चाहोगी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।